कुछ तीखे सवाल भी होंगे और कुछ मोहब्बत भरे सवाल भी होंगे। अगर मोहब्बत ही हो तो ज़्यादा ठीक है। कोई भी धर्म जो है किसी को बुराई नहीं सिखाता है, हर धर्म अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सवाल ये रहेगा कि आखिर खून खराबा कहाँ होता है। सब हमारे, कोई पराया नहीं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। सर जिस तरीके से मैं पढ़ रहा था कि हर मोदी घर घर मोदी ये लिखा हुआ है, लेकिन हम एसटी पर चलेंगे। एसटी जो है कहीं, क्योंकि गुर्जर और बकरवाल को आज दिन तक जो है उनका स्टेटस मिला हुआ था और अच्छी बात थी, लेकिन आज एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी जो है गुर्जरों की बात करती है कि गुर्जर हमारे हैं, हम गुर्जरों के हैं, यानी गुर्जर बीजेपी के हैं, बीजेपी गुर्जरों की है। दूसरी तरफ किसी को लिया जाए पहाड़ी कबीला, तो पहाड़ी कबीला, लेकिन वहीं बीजेपी के कुछ लीडर जो हैं वो पहाड़ियों से नाराज हैं। आखिर देखिए गुर्जर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके हक, पहाड़ियों को वाकई ही एसटी का दर्जा दिया जाएगा या फिर इन दोनों कबीलों को आपस में लड़ाया जाएगा। देखिए हमारा काम जोड़ना है, तोड़ना है। हम सबको जोड़ते हैं। तो सर आपकी सब हमारे भारतीय जनता पार्टी की ही एक लीडर हैं परवाज चौहान जी, तो वो आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं कि वो तो खिलाफ हैं कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा क्यों दिया? मैंने उनसे बात की है, उन्होंने भी कहा कि वो खिलाफ नहीं है, वो नहीं खिलाफ है। अलबत्ता एक मैं आपके नोटिस में चीज़ लाना चाहता हूँ, वो ये है कि मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबको हमने एतमाद में लेना है। गुर्जर बकरवाल भी हमारे हैं, पहाड़ी भी हमारे। चलो ये देखने की बात हो, अमित शाह साहब पत्थर जो है ये बंद हुए हैं और हड़ताल, लेकिन हड़ताल भी बंद हुई है। लेकिन सर एक अफसोस है कि जान अगर जाती है, चाहे वो हिंदू की है, मुस्लिम की है, सिख की है, ईसाई की है, क्योंकि एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का जो है वो कत्ल करना है। ये कुरान करीम में भी लिखा है और आपकी ऋग्वेद को उठाएं उसके अंदर भी देखें, उसमें भी यही लिखा है। लेकिन आखिर फिर ये लोग कौन है कि जो कत्ल करते हैं? हर इंसान की जान कीमती है, वो हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई। लेकिन आखिर ये लोग कौन है सर? जिस बच्चे की जान या जिसकी जान चली जाती है, उसकी मां को कभी जाके कोई पूछे कि उसको क्या तकलीफ होती है, उसको कितना दर्द होता है, पूरी जिंदगी उसका चैन सुकून सब खत्म हो जाता है। कुछ लोग हैं जो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, बहुत बड़े गुनाहगार हैं। अमन के दुश्मन हो जाएंगे, फारूक अब्दुल्ला बंद, ये भी बंद हो जाएंगे, वो बंद करेगी या फिर रविंद्र रैना बंद करेगा। देखिए जी, ये भी बंद हो जाएंगे। बस आप एक बार दुआ करें जनाब, अमन हो, भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत हो। जी साहब, बाबा कलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी भी तो उसी पैसे से चल रही है सर। देखो गलत बात, आप कश्मीर में जो है कैंसर का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, नहीं बनेगा। मैं कहता हूं हॉस्पिटल बनाना गवर्नमेंटों का काम है, गवर्नमेंट के पास कम खजाना होता है। तो लोग जो वहां न्याज चढ़ाते हैं 10, 20, 50, 100 रुपया, वो उसी चीज पर खर्च होना चाहिए जिसको लोगों का दिल, रूह कहती है कि जिसके लिए वो न्याज या चढ़ावा चढ़ाते हैं जी। मंदिर बनाना, स्कूल बनाना, रोडें सड़कें बनाना, ये सरकारों का काम है, ये नहीं। ये लोग 10, 20, 50 जो उस ज़ियारत में या वहाँ मंदिर या मस्जिद में लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं न्यास, उससे नहीं सर। मेरा यह अपना मानना है। बाकी आखिरी क्वेश्चन लोगों की तरफ से भी है, शुक्रिया जनाब, कर दूं सर, कि लोग ये कह रहे हैं कि रविंद्र रैना सर जो है वो शादी कब करेंगे? आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल मेरा नहीं, लोगों की। मौलवी साहब देखो, क्योंकि सर आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर 2 होते तो ज्यादा ही काम होता। मैं अकेला ही काफी हूँ मौलवी साहब। सर लोगों का सवाल है, अब ये भी ऊपर वाले की मर्जी होती है जनाब, कुछ तो इंसान को भी सोचना है सर। अब मैं ऊपर वाले के ऊपर ज्यादा विश्वास करता हूँ, इसलिए ऊपर वाले ने जो लिखा वही होगा जनाब, मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है। शुक्रिया, थैंक यू। ये थे रविंद्र रैना साहब, जिन्होंने अपनी सारी बात जो है वो रखी है। और जहाँ लोगों के सवालात थे कि शाद रशीफ का पैसा श्रीनगर में जाएगा, और रविंद्र रैना सर ने ये वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया कि वो पैसा वहाँ नहीं जाएगा, वो उसी दरगाह पर खर्च होगा। हमने तो यहाँ तक भी बात करने की कोशिश की कि अगर वहीं से थाना मंडी का हॉस्पिटल जो है वो सुधारा जाता, वहाँ उसका जो प्लस्तर टूटा है कभी वही ठीक हो जाता, लेकिन इनका यही कहना था कि दरगाह पर ही खर्च होगा। आखिरी सर कुछ कहने वाले थे सर? आखिरी जी।
तो देखते रहें जेड न्यूज़ को। मुझे दीजिए इजाज़त, साजिद रज़ा को अल्लाह हाफिज़। जेड न्यूज़ के तमाम नाजरीन को आदाब व सलाम। नाजरीन, आए रोज़ हम आपको हर एक चेहरे से मिलवाते हैं, लेकिन इस वक्त रविंदर रैना सर जुड़ चुके हैं। इनसे काफ़ी सारे सवालात होंगे, कुछ तीखे सवाल भी होंगे और कुछ मोहब्बत भरे सवाल भी होंगे। अगर मोहब्बत ही हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मोहब्बत अच्छी रहती है, तो प्यार और मोहब्बत से रहना इंसानी इखलाक जी जरूरी। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऋग्वेद के मंत्र पढ़ के जो है सर को बताए थे और सर ने उसको तस्लीम किया था कि हाँ वाकया ही ऋग्वेद के अंदर जो मंत्र हैं उसमें भी यही लिखा है कि कोई भी धर्म जो है किसी को बुराई नहीं सिखाता है, हर धर्म अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन सवाल ये रहेगा कि आखिर खून खराबा कहाँ होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि चारम धर्म को पीथा पर खुद में शम्मा शमार युद्ध त्रिगनागी चतुर्युद्ध यदा यज्ञदान युद्ध, ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। तो सर इसी से स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं मौलवी साहब कि आप एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हो और जिस तरीके से आपने तमाम मजहबों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, किताबें हैं, वो पढ़ी हैं और यहाँ तक कि आपने जो वेदों का तर्जुमा किया है और जो वेदों का श्लोक आपने बोला है, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है और मैं आपसे बड़ा मुतासिर हूँ। आप अच्छा काम करते हो और ये सही बात है। थैंक यू। क्योंकि हर इंसान को यही होना चाहिए कि आई मस्ट से ट्राई टू रिफॉर्म माई सेल्फ। सबसे पहले तो हमें अपने आप की इस्लाह करनी है, उसके जी, बाद जी, फिर तो मुझे खुशी है इस बात की सर। और इसीलिए मौलवी साहब मैं भी इस बात को लेकर हमेशा कोशिश करता हूं कि सबको हम साथ लेके चलें, क्योंकि हमारे जो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये मंशूर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। सर जिस तरीके से मैं पढ़ रहा था कि हर मोदी घर घर मोदी ये लिखा हुआ है, लेकिन हम एसटी पर चलेंगे। एसटी जो है कहीं सालों से, इसलिए हर मोदी है ना। कहीं देखो क्यों, देखो नहीं हर मोदी क्यों है। सवाल पूरा क्योंकि गुज्जर और बकरवाल को आज दिन तक जो है उनका स्टेटस मिला हुआ था और अच्छी बात थी, लेकिन आज एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी जो है गुज्जरों की बात करती है कि गुज्जर हमारे हैं, हम गुज्जरों के हैं, यानी गुज्जर बीजेपी के हैं, बीजेपी गुज्जरों की है। दूसरी तरफ इसी को लिया जाए तो पहाड़ी कबीला, तो पहाड़ी कबीला, लेकिन वहीं बीजेपी के कुछ लीडर जो हैं वो पहाड़ियों से नाराज हैं। आखिर क्यों? देखिए मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। इसलिए जब मोदी साहब की हुकूमत बनी, उन्होंने पहला काम किया कि गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके हक दिए, जमीनों के मालिकाना हक जंगल में रहने के मोदी साहब ने दिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो काला कानून गुज्जर बकरवाल नौजवानों के खिलाफ लाया था कि उनकी सारी नौकरियां एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने खत्म कर दी थी गुज्जर बकरवालों की, वो काला कानून मोदी साहब ने खत्म किया। और उसके बाद जनाबे वाला जी सर, आप देखें पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुज्जर बकरवालों को मोदी साहब ने दी और SC ST एट्रोसिटीज एक्ट जो यहां लागू नहीं होता था, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने पेश किया कि अगर कोई SC समाज या गुज्जर बकरवालों को कोई गलत बोलता है तो उसको जेल की सजा होती है, वो मोदी साहब ने लागू किया। और लास्ट एक मेंबर पार्लियामेंट बनाया इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, वो भी गुज्जर बकरवाल कबीले से है। और मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं। तो बात रही पहाड़ी कबीले की, तो मोदी साहब ने कहा हम उनका भी भला करेंगे और मोदी साहब कर रहे हैं उनका भी भला। सर बहुत सारे लोगों के सवालात भी हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे सवालात ये किए हैं कि आप सर से ये चीज़ पूछ रहे हैं, रविंदर रैना सर से ये सवाल पूछें कि क्या पहाड़ियों को वाकई ही ST का दर्जा दिया जाएगा या फिर मेरी बात या फिर इन दोनों कबीलों को आपस में लड़ाया जाएगा। देखिए हमारा काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। हम सबको जोड़ते हैं। तो सर आपकी सब हमारे भारतीय जनता पार्टी की ही एक लीडर हैं परवाज चौहान जी, तो वो आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं कि वो तो खिलाफ हैं कि पहाड़ियों को ST का दर्जा क्यों दिया? नहीं, मैंने उनसे बात की है, उन्होंने भी कहा कि वो खिलाफ नहीं है।
और नहीं खिलाफ हैं। अलबत्ता एक मैं आपके नोटिस में चीज लाना चाहता हूं, वो ये है कि मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको हमने एतमाद में लेना है। गुजर बकरवाल भी हमारे हैं, पहाड़ी भी हमारे हैं। चलो ये देखने की बात हो। अमित शाह साहब ने रजौरी की रैली में, जो कि एक तूफान रैली थी, बिल्कुल, और एक बारामूला की रैली में आके वाजे किया है। अब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में ये जाएगा और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में इसका हल निकलेगा। सर एक सवाल और है कि जिस तरीके से हिमाचल में 371 है, लेकिन यहाँ अगर 370 हटा दिया था तो यहाँ 371 दे देते तो सर। देखो जी, अवाम के लिए, मेरी अवाम के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। मुख्तसर सवाल करूंगा। सुनो, यहाँ 370 लगा था, गुजर बकरवालों के बच्चों को भी जबा किया गया, पहाड़ियों को भी जबा किया गया, ओबीसी आज तक यहाँ कानून लागू नहीं हुआ। अब मोदी साहब उसको ओबीसी कम्युनिटी में, जिसमें कश्मीर का हर चौथा मुसलमान भाई बहन हमारा ओबीसी कैटेगरी में आ रहा है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वाल्मीकि, गोरखा समाज, इनको हक नहीं दिए गए, पंचायतों को कभी पावर्स नहीं दी गई, यहाँ बीडीसी डीडीसी के कभी इलेक्शन नहीं किए गए। बिल्कुल ठीक है जनाब, बड़े जुल्म सितम हुआ, तशद्दुद हुआ है जनाब। और अब वो दौर खत्म हो रहा है, लोगों को अच्छा है, लोगों को उनका हक मिल रहा है, पत्थरबाजी खत्म हो गई है। एक जमाना था पत्थर मार मार के बाजार बंद, सर टारगेट किलिंग वो तो खत्म नहीं हुई। मेरी बात सुनो, वो भी खत्म हो जाएगी जनाब। एक जमाना था कि लाल चौक साल के 12 महीनों में से 10 महीने बंद रहता था। कौन दुकानदार, कौन बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी दुकान या उसका बिजनेस खत्म हो? मेटाडोरें, गाड़ियां सब बंद, मजदूर मजदूरी करने से रहता है। गरीब लोगों ने पेट कैसे पालना है जनाब जो मजदूरी करता है? कभी हड़ताल तो कभी पत्थरबाजी, वो चीजें खत्म हुई है जनाब। सर ये मानने ये तो मानना होगा कि पत्थर, ये तो मानना होगा कि पत्थर जो है ये बंद हुए हैं, और हड़ताल, लेकिन हड़ताल भी बंद हुई है। लेकिन सर एक अफसोस ये है कि जान अगर जाती है, चाहे वो हिंदू की है, मुस्लिम की है, सिख की है, ईसाई की है। मैं क्योंकि वेद पहले पढ़ा, और मैं कुरान करीम में से भी बता दूंगा कि कुरान करीम में भी यही बताया गया है कि एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का जो है वो कत्ल करना है। ये कुरान करीम में भी लिखा है, और आपकी ऋग्वेद को उठाएं, उसके अंदर भी देखें, उसमें भी यही लिखा है। लेकिन आखिर फिर ये लोग कौन है कि जो कत्ल करते हैं? चाहे मैं मानता हूं अगर एक हिंदू की जान, देखिए मेरी बात सुनिए, हर इंसान की जान कीमती है, वो हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई। लेकिन आखिर ये लोग कौन है? जिस बच्चे की जान या जिसकी जान चली जाती है, उसकी मां को कभी जाके कोई पूछे कि उसको क्या तकलीफ होती है, उसको कितना दर्द होता है, पूरी जिंदगी उसका चैन सुकून सब खत्म हो जाता है। कुछ लोग हैं जो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, बहुत बड़े गुनाहगार हैं, अमन के दुश्मन। सर हैं कौन लोग? जैसे इंसानियत के दुश्मन, पत्थरबाजों को बंद कर दिया, वो आपको हड़ताल को बंद कर लिया, लेकिन इनको कौन बंद करेगा जनाब? ये भी बंद हो जाएंगे, फारूक अब्दुल्ला बंद, ये भी बंद हो जाएंगे, वो बंद करेगी, या फिर रविंदर रैना बंद करेगा। देखिए जी, ये भी बंद हो जाएंगे। बस आप एक बार दुआ करें, दुआ करें जनाब, अमन हो, भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत हो, लोग मिल के रहें, बस ये दुआ करें। चलो शुक्रिया। तो सर एक आखिरी सवाल, आखिर यह सवाल है कि जिस तरीके से कुछ दिनों से राजौरी के अंदर जो है एक दरगाह है, मशहूर दरगाह है, हज़रत बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह शाद रशीफ, अब वहाँ इतना चढ़ावा आता है, इतना पैसा आता है, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई जो थाना मंडी का हॉस्पिटल है, अगर विकास की बात की जाए ना, काम की बात की जाए, सर, लेकिन वहाँ उस पैसे से थाना मंडी का आज दिन तक वो हॉस्पिटल जो है वो एक छोटा सा एक यानी दुकान ही समझ जाए, मुझे हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन आज दिन तक सर उसका। मौलवी साहब देखो जी, ये दरगाहों का पैसा हो जो लोग न्याज चढ़ाते हैं, या मंदिर के अंदर आके लोग दान करते हैं, या गुरुद्वारा साहब में दान करते हैं, वो एक्सक्लूसिव दरगाहों की डेवलपमेंट पर खर्च होना चाहिए। सर तो कश्मीर में मेरी बात सुने, जो आदमी दान देता है, डोनेशन करता है, न्याज चढ़ाता है कहीं दरगाह में या मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में, वो एक दिल से तमन्ना रखता है, उसकी ख्वाहिश होती है, उसका एक ट्रस्ट होता है उस दरगाह या मंदिर या मस्जिद के ऊपर। वो चाहता है कि ये पैसा
वहाँ खर्च होना चाहिए, उस दरगाह या मंदिर के ऊपर या मस्जिद के ऊपर, उसको दूर कहीं आप लगा देंगे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हॉस्पिटल स्कूल बनाना गवर्नमेंटों का काम है, सरकारों को स्कूल और हॉस्पिटल बनाने चाहिए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो लोग बनाते हैं, चढ़ावे का पैसा होता है, ये ईमानदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होना। दो सूबों को जोड़ने वाली वो रोड है और उस रोड के बीच में यानी थन्ना मंडी में जो है एक हॉस्पिटल है, बिल्कुल छोटा सा हॉस्पिटल है, लेकिन वो सरकार को बनाना चाहिए। लेकिन वो मैं ये कहूंगा उसका पैसा गवर्नमेंट एलजी साहब से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी भी तो उसी पैसे से चल रही है सर। देखो गलत बात, आप कश्मीर में जो है कैंसर का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, नहीं बनेगा। मैं कहता हूं हॉस्पिटल बनाना गवर्नमेंटों का काम है, गवर्नमेंट के पास कम खजाना होता है, तो लोग जो वहां न्याज चढ़ाते हैं 10 20 50 100 रुपया, वो उसी चीज पर खर्च होना चाहिए जिसको लोगों का दिल रूह कहती है कि जिसके लिए वो न्याज या चढ़ावा चढ़ाते हैं जी। मंदिर बनाना, स्कूल बनाना, रोडें सड़कें बनाना, ये सरकारों का काम है, ये नहीं। ये लोग 10 20 50 जो उस जियारत में या वहां मंदिर या मस्जिद में लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं न्यास, उससे नहीं सर, मेरा ये अपना मानना है। बाकी आखिरी क्वेश्चन लोगों की तरफ से भी है, शुक्रिया जनाब, कर दूं सर, कि लोग ये कह रहे हैं कि रविंद्र रैना सर जो है वो शादी कब करेंगे? आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल मेरा नहीं, लोगों की। मौलवी साहब देखो, क्योंकि सर आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर 2 होते तो ज्यादा ही काम होता। मैं अकेला ही काफी हूँ मौलवी साहब। सर लोगों का सवाल है, अब ये भी ऊपर वाले की मर्जी होती है जनाब, कुछ तो इंसान को भी सोचना है सर। अब मैं ऊपर वाले के ऊपर ज्यादा विश्वास करता हूँ, इसलिए ऊपर वाले ने जो लिखा है वही होगा जनाब, मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू। ये थे रविंद्र रैना साहब, जिन्होंने अपनी सारी बात जो है वो रखी है, और जहां लोगों के सवालात थे कि शादरा शरीफ का पैसा श्रीनगर में जाएगा, और रविंद्र रैना सर ने ये वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया कि वो पैसा वहाँ नहीं जाएगा, वो उसी दरगाह पर खर्च होगा। हमने तो यहाँ तक भी बात करने की कोशिश की कि अगर वहीं से थाना मंडी का हॉस्पिटल जो है वो सुधारा जाता, वहाँ उसका जो प्लस्तर टूटा है कभी वही ठीक हो जाता, लेकिन इनका यही कहना था कि दरगाह पर ही खर्च होगा। आखिरी सर कुछ कहने वाले थे सर आप? जी, तो देखते रहें Z न्यूज़ को, मुझे दीजिए इजाज़त, साजिद रज़ा को अल्लाह हाफिज़।